हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम रिलेशन और फंक्शन चैप्टर की सीरीज का पार्ट 6 लेकर आए, जिसमें हमने लास्ट क्लास तक में हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन में वन वन और मेनी वन टाइप के क्वेश्चंस और उस पर एग्जांपल्स करके देख रहे थे कि उस पर किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन टू फंक्शन और बायजेक्शन फंक्शन। ठीक है, हम इसे पढ़ेंगे और इस पर देखेंगे इस पर क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं। ठीक है, वन वन और मेनी वन हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ऑनटो और बायजेक्शन के बारे में। अगर आपने वन वन और ऑनटो के लिए वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इसको मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। ठीक है, आपने कल लास्ट वाली वीडियो में आपने कुछ मैपिंग वैपिंग करके देखी होगी। ठीक है, हम इसको मैपिंग से समझाता हूँ। इस वन ऑन टू फंक्शन होता क्या है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन होता क्या है कि अगर मेरे पास कोई भी दो सेट हो, ठीक है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, एलिमेंट है इसमें 1 2 3 4 ए बी सी डी। ठीक, कोई भी फंक्शन ऑनटो फंक्शन तभी होगा, ध्यान से सुनना, कोई भी फंक्शन ऑनटो फंक्शन तभी होगा जब सेट बी के, आई रिपीट, सेट बी के सेट ए को भूल जाओ। ऑनटो फंक्शन में अभी तक आपने सेट ए से सेट बी तक इमेज बनाई होगी, एवं उल्टा चल रहे। ऑनटो में हमारा उल्टा होता है कि अगर सेट बी के हर एक एलिमेंट का प्री इमेज सेट ए में मौजूद हो। प्री इमेज ध्यान रखना, अगर आपने लास्ट वीडियो में देखी होगी ध्यान से, तो आपने सुना होगा प्री इमेज होता क्या है। प्री इमेज वो कि जिसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमें उसकी इमेज मिलती हो। ठीक है, इट मींस सेट ए में जो भी एलिमेंट्स होंगे हम उसको प्री इमेज बोलते हैं, और सेट बी के एलिमेंट्स को हम इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो अगर सेट बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मौजूद है, ठीक है, हर एक एलिमेंट की, अब वो कैसे भी हो, आगे पीछे कहीं पर भी मिल रहा हो, ठीक, आगे पीछे कहीं पर भी मिल रहा हो, अगर हर एक एलिमेंट की इमेज प्री इमेज सेट ए में मौजूद है, तो हम उस टाइप से बने फंक्शन को ऑनटो फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहे, वो वन वन भी हो सकता है। ठीक है, वन वन भी हो सकता है, क्या मेनी वन होगा? ठीक है, सोचकर बताएं, हम कमेंट में करना कि क्या ऑनटो फंक्शन मेनी वन फंक्शन हो सकता है। ठीक, तो अगर मेरे पास उस सेट ए में ही अगर मेरे पास कोई भी एलिमेंट छूट जाता है, ठीक है, सेट ए में अगर कोई भी एलिमेंट छूट जाता है, लेट्स से 5 की कोई भी इमेज ही नहीं है, ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन ही नहीं होगा। ध्यान रखना आपको, सेट कोई फंक्शन बनाने के लिए मुझे सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट बी में मौजूद होनी चाहिए, लेकिन वहां पर 5 भी नहीं है, तो उस टाइप का फंक्शन ही नहीं होगा। ठीक है, तो आपने ऑनटो फंक्शन क्या देखा, अगर सेट बी के हर एक एलिमेंट की इमेज सेट ए में मौजूद है, तो हम उस टाइप से बने फंक्शन को ऑनटो फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ऑनटो के अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक आता है, ऑनटो के अंदर एक छोटा सा सब टॉपिक आता है, इनटू फंक्शन। ठीक है, ऑनटो के अंदर छोटा सब टॉपिक आता है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन होता क्या है, आपने क्या बोला, सेट बी की हर एक एलिमेंट की प्री इमेज अगर सेट ए में मौजूद है तो हम उसको ऑनटो फंक्शन बोलते हैं, उसमें से कोई भी एलिमेंट हटा दो। ठीक, मतलब क्या है कि अगर किसी भी एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट बी में किसी भी एक एलिमेंट की प्री इमेज, ठीक, ये मेरे पास ऑनटो फंक्शन है। ठीक है, अगर मेरे पास सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी 1 2 3 4 और ए बी सी डी ई, ठीक है, अगर किसी भी एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मौजूद ना हो, तो हम उस टाइप से बने फंक्शन को इनटू फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर सारे एलिमेंट की प्री इमेज है उसको ऑनटो, अगर एक भी एलिमेंट छूट गया है तो हम उसको ऑनटो बोलते हैं। ठीक,
ठीक है, हम बात करते हैं कि जो भी हमने पढ़ा अपने मैपिंग के हिसाब से देखा, अगर उसकी डेफिनेशन लिखते हैं तो क्या होगी। जो भी हमने बोला उसको ध्यान में रखते हुए कि इफ every element if every elements of set B has if every element of set B have या have, ठीक है, free image in set A, ठीक है, तो ये उसकी डेफिनेशन होगी। यदि सारे के सारे एलिमेंट जो भी मेरे पास सेट बी में है उसकी प्री इमेज हो तो हम उससे बने फंक्शन को हम ऑन टू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे ध्यान से रखना कि वापस से मैपिंग बनाते हैं, ठीक है, सेट ए और सेट बी, ठीक, हमारे पास मैपिंग क्या आती है 1 2 3 4 और ए बी सी डी, ठीक। ध्यान रखना आपने अगर लास्ट वीडियो में देखी होगी, ठीक है, लास्ट वीडियो में मतलब मैं बात कर रहा हूं जब हमारा पार्ट 4 देखा हो, ठीक है, पार्ट 4 का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहां पर आपको देखना कि हमने सेट ए को हमने क्या बोला था, डोमेन बोला था। सेट बी को हमने क्या बोला था, जो भी पूरा सेट बी था उसको हमने क्या बोला था, कोडोमेन बोला था, ठीक है। और जो भी सेट ए टू सेट बी जो भी मैपिंग हो रही है, जितने भी एलिमेंट की मैपिंग सेट ए से सेट बी हो रही है, ठीक है, जितने भी एलिमेंट की मैपिंग सेट ए से सेट बी हो रही है उसकी जो भी इमेज होगी, ठीक, उनकी इमेज को हमने क्या बोला था, उसकी रेंज, ठीक, उसकी रेंज, ठीक है, उसकी रेंज। तो देखो ऑनटो फंक्शन में रेंज में और कोडोमेन सब के सब वो पूरा सेट ही नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ऑनटो फंक्शन और ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है ऑनटो फंक्शन तब भी होगा, या फिर और ना करके एंड कर लो, ठीक, अगर मेरे पास कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाती है, ठीक, इफ कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज, यदि आपकी कोडोमेन रेंज के बराबर हो जाती है तब उस टाइप के हम फंक्शन को ऑनटो फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर रेंज के बराबर नहीं है तो मेरे पास इनटू में चला जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं इसके बारे में, लास्ट हमारा बचा था बाइजेक्शन, ठीक, बाइजेक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि हमारा इस टाइप के फंक्शन का लास्ट टाइप है, ठीक। बाइजेक्शन क्या होता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले जो भी हमारे पास ऑनटो फंक्शन होगा उसका सेकंड नाम होता है सरजेक्टिव, ठीक है, उसको लिख लेना। ऑनटो फंक्शन जो भी हमारे पास होगा उसका दूसरा नाम होता है सरजेक्टिव, ठीक। बाइजेक्शन टाइप फंक्शन क्या होते हैं, अगर आपका कोई भी फंक्शन ध्यान दें, अगर आपका कोई भी फंक्शन इफ ए फंक्शन हैज 1 1 एंड, अगर कोई फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, अगर कोई भी फंक्शन 1 1 और ऑन टू है तब उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, देन फंक्शन इज बाइजेक्शन, ठीक है। अगर कोई फंक्शन 1 1 है और ऑनटो दोनों ही है, ठीक है, अभी हमने मैपिंग करी थी ना, अगर आपने अभी मैपिंग पे ध्यान दिया होगा वो 1 1 भी था, ये हमारे पास सेट ए था और ये हमारे पास सेट बी था, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ए बी सी डी, ये आपने मैपिंग करी थी कुछ हिसाब से,
ठीक है, ये हमारे पास मैपिंग थी, मैं मैपिंग बदल दी मैंने, हमारे पास मैपिंग थी। तो देखो 1 की इमेज बी है, 2 की इमेज सी, 3 की इमेज डी, 4 की इमेज ए। अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बन रही है। तो ये 1 1 भी है, एक की इमेज, एक ऑब्जेक्ट की एक ही इमेज। और ऑनटो भी, ऑनटो डेफिनेशन क्या थी, यदि हर बी के हर एक एलिमेंट की प्री इमेज सेट ए में मौजूद हो तो हम उस टाइप से मैंने फंक्शन को ऑनटो ही बोलते हैं। अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑनटो भी है, दोनों ही है, तो हम उस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्शन। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अब इस पर बेस्ड किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, बट बिफोर पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। हमारे सामने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है कि कोई फंक्शन है सच दैट r2r, जो कि r2r डिफाइंड हो रहा है, जो कि दिया हुआ है गिवन बाय f of x is equals to x cube plus 2 for all x belongs to r। ठीक है, सेकंड एग्जांपल है f such that r2r given by f of x is equals to x square plus 2 for all x belongs to r। ये आपको दिखाना है, बताना है कि क्या ये फंक्शन आपके ऑनटो फंक्शन है या फिर नहीं है। ठीक है, क्या ये फंक्शन ऑनटो फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। थर्ड मेरे पास एग्जांपल दिया हुआ है कि f such that q tends to q given by f of x is equals to 2x minus 3 for all x belongs to q is a bijection function। ठीक, क्यों किसको बताता है, हमारे रेशनल नंबर को। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि आपको सॉल्यूशन करना कैसे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ऑनटो फंक्शन करना है। देखो हमने ऑनटो में क्या बोला कि अगर आप उसका कोडोमेन, ठीक है, ये कोडोमेन का सेट है, जो भी मेरा R2R है, ये फर्स्ट तो डोमेन होता है और ये मेरा कोडोमेन होता है। ठीक है, अगर ये कोडोमेन में रेंज के बराबर आ जाए, ठीक है, रेंज के बराबर आ जाए, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑनटो फंक्शन हो जाएगा। और दूसरी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि अगर हर एक एलिमेंट की कोडोमेन में हर एक एलिमेंट की प्री इमेज डोमेन में मौजूद है तो मेरे पास ऑनटो फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करते रहोगे, उसमें देखोगे क्वेश्चन में करने का तरीका अलग है। ठीक है, डेफिनेशन का जो भी आपने पढ़ा वो थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन अगर आप उसको मैथमेटिकली देखोगे तो वो वही है जो वो बता रहा है। ठीक, तो अगर मैं देखूं, अगर आपको सॉल्यूशन करने का ऐसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस में 2। ठीक है, ऑनटो प्रूफ करना है। ऑनटो प्रूफ करने के लिए देखो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। तो वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 2। ठीक है, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यहां से आप x की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, क्या हो जाए, x की वैल्यू क्या होगी, देखो एक्स क्यूब इक्वल्स टू वाई माइनस के 2 और x इक्वल्स टू वाई माइनस 2 पावर 3 इधर आके 1/3 हो जाएगी। ठीक, अगर ये x की वैल्यू इसमें पुट करने के बाद अगर वापस से y आ रहा है, ठीक है, अगर x की वैल्यू से पुट करने के बाद अगर वापस से y आ रहा है तो मेरा ऑनटो फंक्शन होगा, और y नहीं आ रहा है तो ऑनटो फंक्शन नहीं होगा। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं देखूं y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y कुछ भी हो सकता है, y की वैल्यू कुछ भी पुट कर लो आप। ठीक है, वो देखो x क्या है, मेरा रियल नंबर है, y की वैल्यू आप कुछ ही पुट कर लो, जो भी आपकी मर्जी चल रही हो। ठीक, 1 2 3 प्लस माइनस में सब कुछ वो मेरे पास हर एक रियल नंबर जरूर देगा। भाई रियल नंबर पॉइंट में होता ही होता है, नेगेटिव भी होता है। ठीक है, अब मैं उसमें अगर वैल्यू पुट करूं तो मुझे रियल नंबर मिलेगा, कोई वैल्यू पुट करूं मुझे रियल नंबर मिलेगा। इट मींस क्या होगा कि अब आएगी मैं कोई वैल्यू पुट करने पर मुझे x क्या एक रियल नंबर का सेट मिल रहा है। ठीक है, तभी वो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑनटो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी, आप उन्होंने कोई भी चूज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू से पुट करूंगा एट x इक्वल्स टू y माइनस 2 का पावर 1/3। ठीक है, f ऑफ x क्या हो जाएगा, f ऑफ x की वैल्यू क्या मेरे पास y माइनस 2 की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू, पुट करो y माइनस 2 की पावर 1/3 की पावर 3 प्लस में 2।
ठीक है, पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, पावर की पावर मल्टीप्लाई में होता है, 1/3 इंटू 3, मल्टीप्लाई से खत्म पावर 1, तो y माइनस 2 प्लस 2 इक्वल्स टू y आ गया मेरे पास। तो मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन। भाई सेट तो मुझे पूरा y ही मिल गया ना, सेट पूरा मुझे y ही मिल गया। अगर y ही मिल रहा है तो y की वैल्यू किसी भी वैल्यू पर पुट कर दूं तो मेरे पास वो मेरे फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, आप इसे भी पुट करके देख लो, y की कोई वैल्यू मुझे रियल नंबर ही मिल रहा है। ठीक, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो मेरा ऑन टू फंक्शन है। अगर देख सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या हो रहा है। सेकंड में देखो, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को y मान लूं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू y, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 2। ठीक, x की वैल्यू निकालो यहां से। ठीक है, क्या होगा x की वैल्यू, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई माइनस के 2। इट मीन्स क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू अंडर रूट वाई माइनस के 2। अब देखो जरा, मैं y की वैल्यू, जो भी मेरे पास y की वैल्यू होगी, मैं उसमें नेगेटिव पुट नहीं कर सकता, क्योंकि नेगेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आया तो मेरा इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा, जो भी हमने 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो y में तो नेगेटिव वैल्यू पुट ही नहीं कर सकता। अगर नेगेटिव पुट नहीं कर सकता तो ऐसे नेगेटिव में इनफाइनाइट नंबर्स होंगे जिसकी इमेज मुझे उसमें मिल ही नहीं रही है। ठीक है, आपने क्या पढ़ा था, अगर मैपिंग में कोई भी एक नंबर ऐसे मिल जाए जिसकी मेरी प्री इमेज ही ना हो, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो ऑन द फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, हर एक एलिमेंट को होनी चाहिए, तो इसमें मैं y की वैल्यू नेगेटिव पुट नहीं कर सकता, तो y नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा, r माइनस। ठीक है, मैं y को नेगेटिव पुट नहीं कर सकता। अगर y को नेगेटिव पुट नहीं कर सकता, ठीक, नेगेटिव या फिर इंटीजर, आप रियल नंबर ले लो या इंटीजर ले लो। ठीक है, मैं यहाँ इंटीजर ही ले रहा हूँ, z माइनस। ठीक है, r माइनस, तो मेरे पास क्या होगा, r माइनस पर मुझे कोई भी x की वैल्यू नहीं मिलेगी। ठीक है, x मुझे मिलेगा ही ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, वो ऑन टू फंक्शन ना होके वो मेरे पास क्या हो जाएगा, इनटू फंक्शन। ठीक, अब हम आगे बढ़ने से पहले हम एग्जांपल नंबर 3 पर आते हैं, जो भी हमने दे रखा है। पॉज द वीडियो टू बी नोट इट डाउन। ठीक है, हम एग्जांपल 3 देखते हैं। एग्जांपल 3 आपको क्या दे रखा है, Q टू Q। आपको एग्जांपल दे रखा है, बाइजेक्शन बताना। बाइजेक्शन हमने पढ़ा था क्या होता है, वो 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी अगर होता है तो मेरे पास फंक्शन बाइजेक्शन फंक्शन होगा। ठीक है, 1 1 निकालने के लिए अगर आपने इससे फर्स्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली वीडियो देखेंगे, आपको पता चलेगा 1 1 फंक्शन हम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो फंक्शन आपको दे रखा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस के 3। ठीक है, तो 1 1 निकालने के लिए हमारे पास तरीका क्या था, लेट एफ ऑफ x1 इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x2। ठीक, एफ ऑफ x1 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x1 माइनस के 3 इज इक्वल्स टू 2x2 माइनस के 3। 3 से 3 कैंसिल, 2x1 इक्वल्स टू 2x2, इट मींस x1 इक्वल्स टू x2। अगर x1 और x2 दोनों इक्वल आ रहा है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन इज 1 1, f इज 1 1, f इज 1 1 है। अगर f इज 1 1 है तो आगे चेक करते हैं कि क्या वो ऑन टू भी है। ऑन टू निकालने का तरीका भी हमने थोड़ी देर पहले जस्ट सीखा था, कैसे निकालते हैं। हम मान लेते हैं लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। ठीक है, रखो, तो y इज इक्वल्स टू 2x माइनस के 3। x की वैल्यू निकालो, तो y x इज इक्वल्स टू y प्लस 3, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, y प्लस 3 अपॉन में 2। ठीक है, आपके करना x की वैल्यू को हमें इस फंक्शन में पुट करना है, और अगर वापस से y आ जाता है तो मेरा वो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। तो x की वैल्यू पुट करो उस फंक्शन में, तो f ऑफ x, इट मींस x की वैल्यू क्या है मेरे पास,
y प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 2x, सॉरी x की वैल्यू क्या है मेरे पास, y प्लस 3/2 माइनस के 3, 2 बाई डिवाइड मल्टीप्लाई कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 3 माइनस के 3 इट मीन्स y। ठीक है, y आ गया तो मेरे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ऑन टू, f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो मेरे पास फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो ये फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरा एक बाइजेक्शन फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन के टाइप्स थे 1 1, मेनी 1, ऑन टू और बाइजेक्शन। ठीक, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।